गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो अभी तक नाइन्थ में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे देश में कैसे मौसम आते हैं, और हमने इसका एक मौसम पढ़ भी लिया था जो था समर का। ठीक है, अब हमको पढ़ना है एडवांसिंग मॉनसून द रेनी सीजन, मतलब जब बरसात होनी शुरू होती है उस टाइम का मौसम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। By the early June, the low pressure condition over the northern plain intensify। ठीक है, तो जो लो प्रेशर कंडीशन होता है नॉर्दर्न प्लेन में वो जून के टाइम पे बन बन जाता है। और मैंने हाई प्रेशर और लो प्रेशर मैंने बताया था कि जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा विंड्स उधर की तरफ चलनी शुरू होती हैं। तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में जून के टाइम में लो प्रेशर बन गया होता है, जिसकी वजह से हवाएं नॉर्थ की तरफ चलना शुरू होती हैं। It attracts the trade wind of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean। ठीक है, अब ये हवाएं कहाँ से आती हैं? ये हवाएं आती हैं साउदर्न पार्ट्स के समुद्र से। जो हवाएं गर्म होती हैं वहाँ पे धूप से वो ओशन गर्म होके उनका पानी भाप बन के बादल में जमा हुआ रहता है, और वहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है। मैंने कहा था जहाँ पे ह्यूमिडिटी मीन्स जहाँ पे पानी का भाप मीन्स जो वेपर होते हैं जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर रहेगा। तो समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की हवा लो की तरफ बहना शुरू होती है। तो साउदर्न पार्ट से हमारा मानसून आना शुरू होता है। ठीक है, दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ। ठीक है, वो इक्वेटर को पार करते हुए हमारे साउथ में पहले आता है। वेस्टर्ली वेस्ट के साइड से मीन्स बे ऑफ बंगाल के साइड से हमारा मानसून आना शुरू होता है। वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिसुला एट द एज द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो सबसे पहले मानसून आता है हमारे इंडियन पेनिसुला पे। और मैंने बताया था जहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ होती हैं जो साउथ वेस्ट की तरफ होती हैं। ठीक है, जहाँ पे अपना वो नहीं है गोवा, वहाँ से। ठीक है, एज दिस विंड ब्लो ओवर वार्म ओशन। ठीक है, क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो आ रही हैं गर्म समुद्र की ओर से। दे ब्रिंग एविडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा पानी वेपर के रूप में उस हवा में होता है। ठीक है, और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू होता है। दिस विंड आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हवाएं तेज होती हैं और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल चल रही होती हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। तो जून से शुरू होता है और एक मंथ के अंदर अंदर हमारे पूरे देश को कवर कर लेता है। ये मानसून के जो ये विंड्स होते हैं वो एक मंथ के अंदर हमें पूरे देश को कवर कर लेते हैं। The inflow of southwest monsoon into India bring about a total change in the weather। ठीक है, अब जैसे ये मानसून हमारे देश में एंटर करते हैं हमारे यहाँ का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, वेदर चेंज होने लगता है। अर्ली इन द सीजन द विंड वार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। अब देखो जहाँ पे सबसे पहली चीज़ें आएंगी सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं पे होगी। तो हमारे जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, जैसे हमारा उस साइड के हो गए असम हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और हमारा मेघालय हुआ, ये सब पहले कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, मोर देन 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मतलब बहुत इतनी में तो बाढ़ आती है। ठीक है, द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पिट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। ठीक है, तो जो हमारे डेक्कन
प्लेटू पार्ट है और जो मध्य प्रदेश का पार्ट है वहाँ पे भी बारिश होती है। क्योंकि वो भी हमारे रेन शेडो एरिया में आता है। मीन्स रेन शेडो एरिया वो एरिया जहाँ से बादल होके गुजरते हैं हमारे मानसून के। मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे ज़्यादा पानी बरसता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो याद रखना। कहाँ था यार, हाँ ये रहा। मौसम इन द साउथ रेंज ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक जगह का नाम बताया गया मौसिनरम। एक साउथ रेंज हिल्स की एक रेंज है जिसका नाम है खासी हिल्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमूमन बारिश पाई जाती है। मीन्स एवरेज, मीन्स हर साल जो यहाँ पे बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, गंगा वैली में ईस्ट के साइड ज़्यादा होती है, वेस्ट के साइड कम होती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट के साइड से ही मानसून आना शुरू होते हैं। राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। और राजस्थान और गुजरात के पार्ट में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि वो हमारे वेस्ट साइड है। मैंने क्या क्या कहा था अभी अभी कि जहाँ से बादल आना शुरू होते हैं बारिश सबसे ज़्यादा वहीं पे होगी, है ना। अब जैसे तुम लोग किसी बारात में जाओ, ठीक है, पहले जाओगे तो खाना सब एकदम तुम्हें पका पकाया सब रहेगा, हर एक चीज़ तुम्हें खाने को मिलेगी। लेकिन अगर तुम सबसे लेट में जाओ तो हो सकता है एक दो चीज़ें तुम्हें मिले ही ना, है ना। सेम वैसे ही होता है हमारे मॉनसून के साथ भी। जो पहले उसको कवर करता है उसे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, और जो सबसे वेस्ट में होता है उससे सबसे कम मिलती है। Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have break in the rainfall। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि मानसून जब आता है, अब जैसे ठंड ठंड का टाइम है तो हर हर दिन ठंड है। अगर समर का टाइम है तो हर दिन एकदम टेम्परेचर हाई ही रहेगा। लेकिन मानसून एक ऐसा टाइम है कि अगर बरसात का मौसम है तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन ही बरसात हो। उसी को हम कहते हैं ब्रेक्स। जिस 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 दिन बरसात नहीं होती, कुछ दिन नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक्स। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ दिन हमेशा वेट ही रहेंगे और कुछ दिन सूखे रहेंगे। इट इन अदर वर्ड द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली अ फ्यू डेज एट अ टाइम। अगर सही से कहा जाए तो मानसून सिर्फ कुछ दिन ही होता है, बीच में कुछ दिन का गैप आता है। दे आर इंटरस्पेड विथ रेनलेस इंटरवल। बीच बीच में ऐसे दिन आते हैं कि बारिश होती ही नहीं है, बादल तक नहीं रहते हैं। दिस ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रू। ठीक है, ये रिलेट करता है कि वो किस टाइप से मूव कर रहा है। अगर हवा बहुत तेज़ है तो हो सकता है कुछ दिन बहुत वर्षा हो, फिर उसके बाद हो ही ना, है ना। For various reason the through and its axis keep on moving northwest or southward, which determine the spatial distribution of rainfall। ठीक है, तो मीन्स हवाओं के बेस पे है कि हवा जिस हिसाब से चलेगी, जिस और चलेगी उस साइड बारिश ज़्यादा होंगी। क्योंकि हवा के साथ ही बादल मूव करते हैं। When the axis of the monsoon through lies over the plain, rainfall is good in these part। ठीक है, जब मानसून का एक्सिस प्लेन्स पे रहता है, ऐसे ज़मीन जो प्लेन होते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalayas, there are a longer dry spell in the plains। लेकिन अगर मानसून का एक्सिस
पहाड़ों के साइड अगर शिफ्ट हुआ, जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है, अगर उस साइड में शिफ्ट हुआ तो बादल चले जाएंगे वहाँ। और जब पहाड़ से बादल टक्कर खाते हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। तो हमारे प्लेन्स के लिए फिर पानी बचता ही नहीं है, और उस साल हम कहते हैं कि सूखा पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस हैवी रेन ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टिंग फ्लड एंड कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। अब देखो, पहाड़ साइड में ज़्यादा बारिश होने से एक दिक्कत और है कि वो कि पहाड़ पे तो पानी रुकेगा नहीं, और सब अगर बादल पहाड़ से टक्कर खाया तो दिक्कत ये है कि सारा पानी बह के आएगा प्लेन्स में। अब बारिश के टाइम में क्या है कि बादल से क्या है कि हर जगह बराबर पानी गिरेगा, लेकिन अब एक जगह पानी इकट्ठा होके बह के आएगा तो वो बाढ़ का रूप लेता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेन साइड में बाढ़ आनी शुरू होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मान लो ये हमारे पहाड़ थे, ठीक है, और ये हमारे बादल यहाँ पे आए, बारिश हुई इधर पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पानी जमा हुआ, ये नदी इसको संभाल नहीं पाई, ठीक है, और नदी का पानी बह के कहीं और चला गया, तो इन सब जगह पे आई हमारी क्या, बाढ़ आ गई। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर बारिश प्लेन्स पे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पहाड़ साइड पे हुई तो पहले तो वेस्ट गया सब पानी, सेकंड बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जान और माल का बहुत खर्चा होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल depreciation टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन। ठीक है, अब एक और चीज़ डिपेंड करती है कि बारिश कितनी फ्रिक्वेंट हुई है और कितनी इंटेंस हुई, मीन्स लगातार कितनी देर हुई है, और जितनी भी देर हुई है वो कितनी घनी वर्षा हुई है, इस पे भी हमारा फैक्टर ये अफेक्ट करता है। This depreciation from at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल से ये वर्षा कम होते 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 हमारे वेस्ट साइड में होती चली जाती, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से वर्षा होनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे कम होते 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 वेस्ट की साइड पहुंचती है। और इसी जो कमी आती रहती है, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, द डेप्रिसिएशन फॉलो द एक्सेस ऑफ द मानसून। देखो ये वाला मैप मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ। थ्रू अ लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती रहती हैं, जो मैंने बताया था। द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, मतलब मानसून ज़्यादातर जाना जाता है अपने अनसर्टेनिटीज़, मीन्स उसका कोई फ्लो नहीं है कि हाँ एक पैटर्न के थ्रू ही होगा, कब बारिश होगी कब नहीं होगी कोई बता नहीं सकता। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ठीक है, तो हम सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि कहाँ पे कितनी देर तक किस हिसाब से और कितनी घड़ी बारिश होगी। कोई एकदम परफेक्ट बता नहीं सकता कि इस दिन को यहाँ पे इतनी तेज बारिश होगी। ठीक है, while it cause heavy flood in one part, it may be responsible for drought in other. It is often irregular in arrival and its retreat. Hence, it sometimes disturb the farming schedule of million of farmer all over the country। अब देखो होता क्या है, कोई बता नहीं सकता कि कहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी कहाँ पे कम, तो इसी वजह से कहीं पे बाढ़ आता है तो कहीं पे सूखा पड़ता है। ठीक है, और इसके आने और जाने का टाइम भी हर साल कोई सेम नहीं रहता। कभी कभी जून के पहले बार बारिश होना शुरू होती, तो कभी कभी जून के ख़त्म होते होते। ठीक है, तो कोई आने और जाने का टाइम इसका बता
नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारे देश में जो किसान होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारे देश के किसान ज़्यादातर वर्षा पर ही डिपेंड करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी खेती भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, चलो ये पार्ट ख़त्म हुआ। अब कल पढ़ेंगे जब मानसून वापस लौट के जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप सबको जितना मैंने पढ़ाया उसका रफ कॉपी पे नोट्स बना के ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना, और मैं हर बच्चे का देखना चाहूँगा, वरना स्कूल खुला तो एक एक की टांग तोड़ दी जाएगी। खासकर बॉयज़, गर्ल्स को तो वैसे भी हम मार नहीं सकते, लेकिन बॉयज़ पे हम सब गुस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, तो नोट्स बना के सेंड कर दे देना।